पाइथन में नमपाई सीखेंगे, नमपाई क्या होता है और प्रैक्टिकली नमपाई के एरे कैसे कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले नमपाई क्या है? नमपाई इज़ अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज। अब एरे क्या होती है? एन एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता है मतलब जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं। So an array is a data structure that contains a group of element, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को उसमें स्टोर करते हैं, बहुत सारा एक जैसा डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं। टिपिकली दीज एलिमेंट्स आर ऑल ऑफ द सेम डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लॉट। इस तरह से हम एक ही तरह के डेटा को स्टोर करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम ये नमपाई को यूज़ कैसे करेंगे, कैसे हम इसको नमपाई के हमें एरे बनानी है। सो नमपाई एरे दो फॉर्म में भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं। एक है वन डायमेंशनल एरे और दूसरी सीखेंगे हम टू डायमेंशनल एरे। तो नमपाई स्टार्ट करने के लिए, नमपाई की कमांड्स चलाने के लिए सबसे पहले हमें ये कमांड लिखनी होती है, import numpy as np। और मैं यहाँ पे आपको सारी कमांड्स को चला करके रन करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि नमपाई कैसे काम करता है, नमपाई पे हम कैसे काम करेंगे। ये हमने यहाँ पे कमांड लिख दी है, इसको एंटर भी कर दिया है, import numpy as np। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि numpy पैकेज को हमने अपने पाइथन आईडीएलई में इंपोर्ट कर लिया है और अब यहाँ पर ये np के नाम से रिकॉग्नाइज होगा। हम जो भी कमांड्स नमपाई की देंगे np डॉट कमांड नेम करके देंगे। अब देख लेते हैं कि हम देखो यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, इन नोट्स के अकॉर्डिंगली हम इसमें स्टडी करेंगे। अब वन डायमेंशनल एरे हम कैसे बनाएंगे? देखिए, वन डायमेंशनल एरे बनाने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन अवेलेबल है? np डॉट एरे। इसको कॉपी कर दे रहे हैं हम यहाँ से, जिससे कि टाइम बच जाए, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता है और फिर वो अपलोड भी नहीं हो पाता है। सो np डॉट एरे। अब इसमें क्या हमने डाला? ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज़। सो ये देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया, तो हम एरे फंक्शन को लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिस्ट से हम नमपाई का एरे क्रिएट कर रहे हैं। सो एंटर मारेंगे, ये बन गया हमारे पास। अब इसमें प्रिंट करना तो क्या करेंगे? प्रिंट A1। तो ये हमारे पास क्या हो गया है? वन डायमेंशनल इंटीजर एरे प्रिंट हो गई है, वन डायमेंशनल इंटीजर एरे। इस एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे? उसके लिए हमें देना पड़ेगा एरे नेम। सो A1 स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स नंबर। अब ये इसका इंडेक्स नंबर, पहले वाले वैल्यू का इंडेक्स नंबर है 0, इसका इंडेक्स नंबर सेकंड का है 1, 2 एंड 3। सो 0, 1, 2, 3, ये इनके इंडेक्स नंबर्स हैं। नमपाई में एरेज में बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर्ड होता है। तो ऐसे हम इसको डालेंगे और इसको प्रिंट कमांड में अगर हम कवर करें, प्रिंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स 0 ही क्यों होता है? तो इसका सिस्टम ऐसे है कि जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, और जब भी हम इस तरह के कलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन है, मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा है, तो जो मेमोरी का बेस एड्रेस होगा, जो पहला एड्रेस होगा, वो एक्चुअल में मेमोरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली उसको हम 0 के साथ ऐड करते हैं, जिससे कि हम फर्स्ट एलिमेंट पर जा सकें। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, बट ये मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर होता है। ओके, ये हमने प्रिंट कर दिया।
और वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। 10 क्यों आई है वैल्यू? क्योंकि 0th इंडेक्स पे क्या है? 10 है। ठीक है, इस तरह से अगर हम वैल्यू प्रिंट करते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसमें एंटर मार दिया हमने इसमें, यहाँ पे रखकर, तो ये स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ये 0 है, ये 1, ये 2, और अगर हम यहाँ पे 2 लिखें तो ये प्रिंट कर देगा हमें वैल्यू 30। ओके, अब देखते हैं कि हम 2D एरे कैसे बनाएंगे। ये देखो मैंने प्रिंट करके बता दिया, यहाँ पे ये वाला मैंने कवर कर लिया। अब 2D एरे कैसे बनाएंगे? तो 2D एरे बनाने के लिए ध्यान दीजिए, देखिए हमने एक एरे नेम बनाया है A2। ये वेरिएबल हमारे पास A2 हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हम 2D एरे स्टोर कर रहे हैं। अब 2D एरे कैसे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, पहले ये हमारे पास लिस्ट स्टार्ट हुई, ये आउटर ब्लॉक है, ये आउटर ब्लॉक यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर इसमें हमने नेस्टेड लिस्ट बनाई है, ये एक लिस्ट हो गई, ये दूसरी लिस्ट हो गई, ये तीसरी लिस्ट हो गई। सो इसको एंटर मारते हैं, प्रिंट करते हैं A2, प्रिंट किया हमने, तो क्या देखिए ये क्या हो गया, ये इसका फर्स्ट रो बन गया है, सेकंड रो, थर्ड रो। और प्रोग्रामिंग वाइज देखेंगे तो ये रो इंडेक्स 0 है, रो इंडेक्स 1 है, रो इंडेक्स 2 है। ठीक है, सो जो हमने यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट बनाई थी, सेकंड लिस्ट बनाई थी, थर्ड लिस्ट बनाई थी, वो हमारे पास यहाँ पर किस फॉर्म में आ गई है? 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। अब यहाँ पर अगर हमें वैल्यू को प्रिंट करना है 2D एरे में से, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है, देन A2, फिर इंडेक्स 0 इंडेक्स, फिर 0 इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है रो नंबर 0, ये रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 0 है। ठीक है, ये पूरा कॉलम नंबर 0 है, ये पूरा कॉलम नंबर 1 है, ये पूरा कॉलम नंबर 2 है। उसी तरह से ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो नंबर 1, सॉरी, पूरा रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास 0 रो 0 कॉलम का जो हमारे पास रेफरेंस बन रहा है, वही बन रहा है 1। तो एंटर मारेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 1। अगर हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या रेफरेंस देखना पड़ेगा हमें कि ये रो में कौन सा पड़ रहा है, 0 रो 1 रो। तो हम करेंगे प्रिंट A2। ठीक है, तो पहले हमें देना था रो, तो रो नंबर 0 इसमें नहीं है, ये रो नंबर 1 इसमें है, ये तो रो नंबर 1। फिर अब देखें कॉलम नंबर कौन सा पड़ रहा है, तो कॉलम नंबर 1 इसमें नहीं है, ये कॉलम नंबर 0 में नहीं है, ये कॉलम नंबर 1 है, तो कॉलम नंबर 1 में ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, एंटर। सो क्या हो गया हमारे पास? वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या हम डेटा में कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, A1, ये A1 हमारे पास कौन सा है? 1 डायमेंशनल एरे, ये वाला एरे। ठीक है, एक बार पहले प्रिंट कर लेते हैं A1 को, प्रिंट A1, ये हमारे पास है। अब सपोज हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इसकी जगह वैल्यू क्या हो जाए? 100 हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे? A1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 100, एंटर। प्रिंट करते हैं A1 को, देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास नमपाई एरेज होती है, उन नमपाई एरेज में हम डेटा वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें 2D एरे में वैल्यू चेंज करनी हो, A2 को प्रिंट करते हैं यहाँ पे, देखिए प्रिंट A2, ये 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास। अब इसमें हमें इस वैल्यू को चेंज करना है। अभी 3 है, यहाँ पे हमें 30 बनाना है। सो हमें इसका पहले रो और कॉलम रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये रो नंबर क्या है? रो नंबर है 0,
कॉलम नंबर क्या है ये 0 1 2 0 2 मतलब रो नंबर तो हो गया हमारे पास 0 और कॉलम नंबर हो गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 30। अब प्रिंट करते हैं A2 को। देखिए हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो गई है। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करेंगे अपने कंप्यूटर पे और ये एक्चुअली प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके, अब हमारे पास कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान है आपने, नंपाई एरे मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। उसमें डेटा टाइप मिक्स नहीं हो सकता, मिक्स डेटा टाइप नहीं हो सकता, मतलब इंटीजर फ्लोट नहीं करेंगे हम। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे पास है। रैंक, रैंक क्या बताता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एन एरे। अब एक्चुअल में न्यू वर्जन्स में रैंक की जगह पे एंडिम यूज़ होता है। एंडिम ये हमें बताता है कि उसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी हैं। ठीक है, आप इसको जरा एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो हम बोले A1 डॉट एंडिम, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। A2 डॉट एंडिम हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्या बता रहा है ये कि जो हमारे पास A1 एरे है, प्रिंट कर लेते हैं A1। देखो क्या है A1, A1 हमारे पास ये 100 200 सॉरी 20 30 40, ये हमारे पास क्या है सिंगल डायमेंशनल एरे है, तो इसने इसलिए 1 प्रिंट किया। जब हम प्रिंट करते हैं A2 को, तो A2 हमारे पास क्या है 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसलिए जब हमने A2 डॉट एंडिम प्रिंट किया है तो उसने 2 प्रिंट किया है। यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ये एज अ प्रॉपर्टी है, इसको हम एज अ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, एक बार मैं देखो यूज़ करके देखता हूँ उसे। np डॉट एन डिम विद इन ब्रैकेट A2। ज़्यादातर हम ये प्रॉपर्टी वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, ये फंक्शन वाला सिस्टम कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है शेप। शेप क्या बताता है, रिटर्न्स द शेप ऑफ एन एरे। अब शेप का मीनिंग समझिएगा आप। np डॉट सॉरी np नहीं लगाते सर, मेथड से यूज़ करते हैं। सो A2 सॉरी प्रॉपर्टी से शेप क्या आया हमारे पास, हमारे पास लिखा है 3,3। जो हमारे पास A2 एरे है वो क्या है 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब उसमें टोटल 3 हमारे पास रोज हैं। 1 रो विच इज़ एट इंडेक्स नंबर 0, रो 2 विच इज़ एट इंडेक्स नंबर 1, रो 3 विच इज़ एट इंडेक्स नंबर 2। सो 3 रोज हो गए, उसी तरह से 3 कॉलम्स हो गए। वन कॉलम इंडेक्स नंबर 0 पर, 2 कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पर, 3rd कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पर। अब अगर हम 1 डायमेंशनल एरे के लिए इसे यूज़ करेंगे A2 डॉट शेप, ये आपने बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। A2 डॉट A1 डॉट शेप हम करना चाह रहे हैं, A1 डॉट शेप। सो ये क्या प्रिंट कर रहा है 4। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये देखिए हुआ है कि इसमें एक ही सिंगल डायमेंशनल एरे है। ठीक है, एक ही सिंगल डायमेंशनल एरे और उसके 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, यहाँ पे उसने 2 डायमेंशन दिए हैं यहाँ पर शेप प्रॉपर्टी ने। फर्स्ट डायमेंशन आ गई हमारे पास रो के लिए, सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉलम के लिए। फर्स्ट रो के लिए, सेकंड हमारे पास कॉलम के लिए। जब हमारे पास केवल सिंगल डायमेंशनल एरे होगा तब क्या होगा, तब वो कॉलम तो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसमें कॉलम होंगे ही नहीं। ठीक है, प्रिंट करता हूँ, देखो मैं प्रिंट A1, इसे बहुत ध्यान समझिए। क्या हो गया है, केवल रो प्रिंट हुआ, इसमें कॉलम मल्टीपल कॉलम्स नहीं है। ठीक है, सो केवल हमारे पास 4 प्रिंट हो। 4 क्यों है कि 1 2 3 4,
इसमें हमारे पास क्या है, 4 वैल्यूज़ है हमारे पास, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा उसकी। तो यहाँ पर आपको सिंगल डायमेंशन में शेप और 2 डायमेंशनल शेप में अंतर समझना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइज़ पर। साइज़ क्या प्रोवाइड करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो हम अभी प्रिंट करते हैं A2 को, जिसमें हमारे पास क्या है, 2D एरे है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, ठीक है। सो टोटल 9 एलिमेंट। सो A2 डॉट साइज, सो 9 एलिमेंट। अब यहाँ पर साइज क्या देगा, 1 2 3 4। सो A1 डॉट साइज, ये हमारे पास दे रहा है 4। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ी बन रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये अदर टर्म्स की कवर करूँगा। अभी मुझे यहाँ पे इसलिए मैं इसे रोक रहा हूँ क्योंकि इसका फाइल साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को एक बार पॉज कर लेंगे आप, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी और इनको आप नोट करके कंप्यूटर पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आगे की टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा।